नमस्कार। हाँ। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास रचना पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, एक ऐसी रचना जो सालों बाद भी लोगों को उतनी ही पसंद आती है, झिंझोड़ती है। बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर का कालजयी खंड काव्य रश्मिरथी। सही कहा। और इस पर गहराई से बात करने के लिए हमारे पास सामग्री भी काफी है। बिल्कुल। कुछ अकादमिक विश्लेषण है, पाठकों की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं, यूपी बोर्ड के नोट्स भी देखे मैंने। हाँ, और गूगल विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत तो हैं ही। हाँ, कुछ यूट्यूब चर्चाएं भी हैं। हाँ, तो सब मिलाकर ना कर्ण के चरित्र और रश्मिरथी के महत्व की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। तो हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों से होते हुए रश्मिरथी के असल सार को पकड़े। खासकर वो जो नायक है कर्ण, उसका चरित्र इतना जटिल क्यों है? हाँ, मतलब इतना बहुआयामी व्यक्तित्व, और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी ही क्यों नहीं है। सही, क्यों कर्ण आज भी इतना खींचता है अपनी तरफ। और ये जो खंड काव्य है, यानी महाकाव्य से छोटा, पर किसी एक पात्र या घटना पर बहुत गहरा फोकस। हाँ। तो इस रूप में रश्मिरथी क्यों इतनी खास है? रश्मिरथी का मतलब भी तो यही है ना, सूर्य की किरण रूपी रथ का सवार। बिल्कुल। 1952 में प्रकाशित हुई थी, 7 सर्गें इसमें। और देखिए, दिनकर जी ने खुद कहा था, जैसा कई स्रोत बताते भी हैं, कि कांट चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। वाह, ये बात तो अपने आप में बहुत वजन रखती है ना? और कुछ पढ़ने वालों ने तो लिखा है कि इसे पढ़ते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। तो चलिए इसी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं कर्ण के जन्म और उसके शुरुआती जीवन से। यहीं से तो सारे संघर्ष की नींव पड़ी। हाँ, बिल्कुल। कुंती और सूर्य के पुत्र, लेकिन लोकलाज का डर। तो माँ ने त्याग दिया, और पाला किसने? एक सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। और बस यहीं से वो सूत पुत्र का ठप्पा लग गया। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था। नहीं, ये तो उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था जिसने उसे कदम कदम पर रोका, अपमानित किया। दिनकर जी, जैसा कि कई विश्लेषणों में साफ दिखता है, इसे सिर्फ एक पात्र की कहानी नहीं बनाते। ये जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है ना, उस पर एक जोरदार तीखी टिप्पणी है। हाँ, और मतलब ये बात आज भी कितनी सच लगती है ना। क्या ये योग्यता बनाम जन्म का संघर्ष नहीं है जो हम आज भी देखते हैं, अलग अलग रूपों में? बिल्कुल सही। जहाँ किसी की पहचान उसके काम से ज्यादा उसके कुल या पृष्ठभूमि से तय करने की कोशिश होती है। दिनकर की नजर भविष्य पर थी। वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जहां इंसान का मूल उसके कर्म से हो, उसकी क्षमता से हो, न कि उसके गोत्र से। हाँ, वो रंगभूमि वाली घटना याद है? अरे वो तो कैसे भूल सकते हैं, जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। और कृपाचार्य ने क्या किया? सीधे वंश पूछ लिया, कहा कि तुम योग्य नहीं हो। लेकिन कर्ण का जवाब मतलब आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, क्या कहा था उसने? जाति जाति रटते, जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। क्या बात है। या फिर वो दूसरी पंक्ति भी है ना? हाँ, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। ये सिर्फ कविता नहीं है। नहीं, ये आत्मविश्वास है, विद्रोह की आवाज है। ये दिखाता है कि दिनकर सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो समाज की दुखती रग पर उंगली रख रहे थे। बिल्कुल। उनका वो कहना कि धंस जाए वो देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, ये उस व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा, उनका क्षोभ दिखाता है। तो समाज ने भले ही उसे नकारा, लेकिन कर्ण ने अपनी पहचान बनाई, अपनी वीरता और धनुर्विद्या से। महान धनुर्धर कहा गया उसे। हाँ, और ये वीरता उसने कमाई थी, आसानी से नहीं मिली। द्रोणाचार्य ने तो सिखाने से मना कर दिया था। तो वो गए परशुराम के पास, ब्राह्मण का वेश धर कर। हाँ, और वहां भी परीक्षा कम नहीं हुई, वो कीड़े वाली घटना। जब गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए वो असहनीय दर्द सहता रहा। ये उसके दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। गुरु भक्ति भी दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन विडंबना देखिए वहीं पर। हाँ, जब परशुराम को सच पता चला कि वो असल में क्षत्रिय है, सूत पुत्र है, तो क्रोध में आ गए और शाप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। सोचें, ये शाप उसके जीवन की एक और बड़ी त्रासदी बन गया। जो योग्यता उसने इतनी मेहनत से हासिल की थी, उस पर किस्मत का, भाग्य का ऐसा वार। सही कहा। और परशुराम के वो शब्द भी तो थे, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। एक तरह से वो उसकी वीरता को मान भी रहे थे। हाँ, पर शाप देकर उसे एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद युद्ध भूमि में देखिए, कौरवों का सेनापति बनकर उसने जो पराक्रम दिखाया, पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। हाँ,
कहते हैं अर्जुन भी विचलित हो गए थे। और सिर्फ अर्जुन ही क्यों, भीष्म पितामह तक ने उसकी वीरता को माना। कहा था ना, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। ये तो बहुत बड़ी बात थी, भीष्म जैसे योद्धा के मुंह से सुनना। बिल्कुल, तो ये थी उसकी वीरता। और दिनकर जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो ओजस्वी भाषा। हाँ, वो वीरता को जैसे आंखों के सामने ले आती है। इसे ही शायद काव्य शास्त्र में वीर रस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भाव जो शौर्य और पराक्रम से पाठक या श्रोता में जोश भर दे। वीर रस तो दिनकर की पहचान है, उनकी भाषा में एक अलग ही ऊर्जा है। अच्छा, अब वीरता के साथ साथ कर्ण का एक और पहलू है जो उसे बहुत बहुत खास बनाता है। उसकी दानवीरता। हाँ, उसे महादानी कहा जाता है। और ये भी सिर्फ कहने की बात नहीं थी। हाँ, रोज सुबह सूर्य पूजन के बाद कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था उससे। लेकिन असली परीक्षा तो तब हुई जब इंद्र आए ब्राह्मण का वेश धरकर। और मांगा भी क्या? वो जन्मजात कवच और कुंडल जो उसकी जान की ढाल थे। और कर्ण को पता था, उसे अंदाजा हो गया था कि ये छल है। हाँ, उसे मालूम था कि इसके पीछे उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर भी उसने दान दिया। ये सिर्फ दान नहीं लगता मुझे, ये अपने सिद्धांत पर टिके रहने की, अपने वचन को निभाने की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। क्या आज के जमाने में कोई ऐसा सोच भी सकता है, अपनी जान दांव पर लगाकर वचन निभाना? बहुत मुश्किल है सोचना भी। यही बात तो कर्ण को असाधारण बनाती है। ये जानते हुए कि सामने वाला धोखा कर रहा है, शायद उसकी जान लेना चाहता है, फिर भी अपने दान के व्रत से पीछे ना हटना। इंद्र को भी बाद में पछतावा हुआ था ना, काव्य में आता है शायद। हाँ बिल्कुल आता है। इंद्र कहते हैं, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। वाह! दिनकर की नजर में दान सिर्फ कोई चीज देना नहीं है, ये हृदय की विशालता का प्रमाण है। तो वीरता हो गई, दान हो गया। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ कर्ण की मित्रता और निष्ठा, खासकर दुर्योधन के साथ उसका रिश्ता। हाँ, और ये रिश्ता बहुत जटिल है, आसान नहीं है इसे समझना। रंगभूमि में जब सब कर्ण का अपमान कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे अंग देश का राजा बनाया, उसे सम्मान दिया। वो सम्मान जो समाज उसे देने को तैयार नहीं था, उसके जन्म के कारण। हाँ, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कर्ण की दुर्योधन के प्रति जो निष्ठा थी वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो उस पहचान और सम्मान के प्रति एक तरह की कृतज्ञता थी जो उसे पहली बार दुर्योधन से मिला था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब बाद में श्री कृष्ण ने उसे पांडव पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया, हाँ, उसके जन्म का रहस्य बताकर, या जब माँ कुंती खुद आई उसे मनाने के लिए, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसके वो शब्द याद है ऋणी कर्ण का रोम रोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। ये उसकी गहरी कृतज्ञता को दिखाता है। लेकिन यहीं पर वो बड़ा नैतिक सवाल उठता है। बिल्कुल। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, अन्याय कर रहा है, फिर भी इसका साथ देना, क्या मित्रता धर्म से भी बड़ी हो गई? ये कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी शायद। एक तरफ मित्र का ऋण है, उसे दिया हुआ वचन है, और दूसरी तरफ धर्म और न्याय का पक्ष है। और उसने मित्रता को चुना, शायद इसलिए जैसा आपने कहा कि उसके लिए वो मित्रता सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो समाज द्वारा नकारे जाने के बाद मिली पहली मान्यता थी, पहली पहचान थी। उसने कुंती से कहा भी था ना कुछ ऐसा कि तुम मुझे दुर्योधन से फोड़ने आई हो? हाँ बिल्कुल, जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। इसमें उसका वो दर्द, वो आहत मन साफ झलकता है। ये जो द्वंद्व है, ये उलझने, ये उसके चरित्र को और ज्यादा मानवीय बना देती है ना। कोई सीधा साधा सपाट नायक नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उलझनों और कश्मकश से भरा एक इंसान है, और ये कश्मकश उसके जीवन के अंत तक चलती है। कुछ जगहों पर उसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, होती है। जैसे द्रौपदी चीरहरण के समय उसकी चुप्पी। कुछ आलोचक मानते हैं कि वहां उसका अपना जो अपमान हुआ था अतीत में, उसका दंश नारी अस्मिता के सवाल पर भारी पड़ गया। हालांकि दिनकर जी ने बाद में कर्ण अर्जुन युद्ध के प्रसंग में कर्ण के मन में इस पर पछताव दिखाकर उस दाग को कुछ धोने की कोशिश जरूर किए हैं। लेकिन युद्ध में भी उसकी नैतिकता का एक उदाहरण मिलता है, अश्वसेन नाग वाला। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब अश्वसेन नाग ने अर्जुन को डसकर मारने के लिए उसके बाण पर सवार होने की पेशकश की, तो कर्ण ने साफ मना कर दिया। हाँ, कहा कि वो छल से जीत हासिल नहीं करेगा, वरना संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया।
प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। ये उसके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है। हार जीत से भी ऊपर उसके लिए अपने उसूल मायने रखते थे। बिल्कुल। और अंत, वो भी कितना दुखद, कितना त्रासद है। रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। वो निहत्था है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। और तभी अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर उसका वध कर देते हैं। उसका वो आखिरी सवाल, क्या यही धर्म है, मतलब आज भी कानों में गूंजता है। लगता है जैसे हार कर भी वो नैतिक रूप से जीत गया। बिल्कुल। दिनकर ने उसे एक ट्रैजिक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, एक युग नायक। सही मायनों में, जिसने अन्याय से लड़ाई लड़ी, अपनी पहचान खुद बनाई और मानवीय मूल्यों पर मतलब अंत तक टिका रहा। और इस पूरी कहानी को, इस पूरे चरित्र को दिनकर जी ने जिस भाषा और शैली में बुना है वो अद्भुत है। हाँ, भाषा में एक गजब का ओज है, एक प्रवाह है, वीर रस तो है ही। हाँ, उनकी भाषा बहुत सहज होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। वो तद्भव शब्दों यानी आम बोलचाल के शब्दों और तत्सम शब्दों यानी संस्कृत से सीधे लिए गए शब्दों का बड़ा सुंदर संतुलन बनाते हैं। इससे होता यह है कि कविता आम पाठक से भी जुड़ जाती है और उसमें गहराई भी बनी रहती है। और संवादों का प्रयोग, उससे कहानी में एक नाटकीयता आ जाती है। और कुछ पंक्तियां तो जैसे अमर हो गई हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे हाँ, ये तो कहावत ही बन चुकी है। या फिर वो श्रीकृष्ण के विराट रूप का वर्णन जब वो समझाने आते हैं, वो पंक्तियां भी सीधे दिल पर असर करती है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कर्ण वीरता, दान, मित्रता, सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष और एक गहरी त्रासदी का संगम है। और यही चीजें उसे इतना मानवीय और रिलेटेबल बनाती हैं। हाँ, और रश्मिरथी इसीलिए सिर्फ एक पुरानी कहानी का काव्य रूपांतरण भर नहीं है। ये उन सवालों से टकराती है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। जैसे पहचान का सवाल है, योग्यता और अवसर का संघर्ष है, दोस्ती निभाने की हद क्या हो, धर्म और नैतिकता के बीच का वो मुश्किल चुनाव। हाँ, ये सब मुद्दे रश्मिरथी को आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही रिलेवेंट बनाए रखते हैं। कर्ण की कहानी हमें दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी इंसान अपने कर्मों से उठ सकता है, अपनी जगह बना सकता है। भले ही अंत दुखद हो, लेकिन उसका वो संघर्ष, वो लड़ाई मायने रखती है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। सोचने के लिए एक बिंदु। हाँ, जरूर। कर्ण ने अपने वचन और अपनी मित्रता को कई बार उस समय के स्थापित धर्म या कहें कि पारिवारिक रिश्तों से भी ऊपर रखा। आज की इस तेज रफ्तार, भागती दौड़ती, बहुत ज्यादा व्यावहारिक दुनिया में क्या अपने सिद्धांतों पर, अपने उसूलों पर कर्ण की तरह अडिग रहना ज्यादा जरूरी है, या फिर समय और हालात के हिसाब से ढल जाना, जिसे लोग प्रैक्टिकल होना कहते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है? दोस्ती निभाएं या सही का साथ दें, वचन पर टिके रहें या जरूरत के हिसाब से बदल जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब शायद नहीं है। पर कर्ण का जीवन हमें इस पर सोचने के लिए उकसाता जरूर है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ उम्मीद है रश्मिरथी और कर्ण के चरित्र पर हमारी ये बातचीत, ये गहन चर्चा आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने को मिला होगा। धन्यवाद।